कि कल अब ये जो बिल जो है वो पेश नहीं किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि कल के लिए जो चर्चा चल रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होगा, वो अब खबर आ रही कि कल ये बिल पेश नहीं होगा। लोकसभा में कल बिल पेश नहीं होगा, सोमवार को बिल पेश नहीं किया जाएगा। पहले कल ही बिल पेश होने की चर्चा थी, लेकिन अब इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी सत्र में बिल पेश होने की चर्चा है। कैबिनेट से बिल पास हो चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है। अब बारी है कि इस बिल को पेश करना है, लेकिन कल की जो तारीख थी, कल का जो दिन था, उसको लेकर के चर्चाएं हो रही थी कि सोमवार को यह बिल पेश हो सकता है, लेकिन अब खबर कि कल बिल यह पेश नहीं होने जा रहा है। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर आज कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है। यानी कि आज विधायकों को फोन भी आने शुरू हो गए हैं कि वो मंत्री बनेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में आज शाम 4 बजे महायुति सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। मंत्री बनने के लिए विधायकों को फोन आने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी नेता नीतीश राणे मंत्री बनने जा रहे हैं। गणेश नाइक को भी मंत्री बनने के लिए कॉल आ चुका है। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल को भी फोन किया गया है। पंकज भोयर और मंगल प्रभात को भी शपथ ग्रहण के लिए फोन कर दिया गया है। बीजेपी से गिरीश महाजन भी फडणवीस सरकार में मंत्री बनेंगे, तो ये वो नाम है जो मंत्री बनने जा रहे हैं। पंकजा मुंडे को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बता दें कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में 288 सदस्यों वाली विधानसभा में महायुति को 236 सीटें मिली हैं और महाविकास आघाड़ी 49 सीटों पर सिमट गया था। और देखिए, अतुल सुभाष सुसाइड मामले में पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बता दें कि 3 जो आरोपी हैं इस मामले से जुड़े हुए, जिसमें निकिता है, निकिता की मां है और निकिता के भाई, जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बता दें कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से अरेस्ट किया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया अभी भी फरार हैं। समस्तीपुर के वैनी पूसा रोड के रहने वाले अतुल सुभाष ने कुछ दिनों पहले निकिता और उसके परिवार पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाने के बाद बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली थी। तो देखिए, इस पूरी घटनाक्रम से जुड़ी आपको 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां 9 दिसंबर को यह सुसाइड का मामला सामने आया था। और जब इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले करीब 90 मिनट का वीडियो बनाया था। पत्नी निकिता सिंघानिया, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, प्रयागराज से गिरफ्तारी उनकी हुई है। और देखिए, जो आप सीसीटीवी फुटेज भी देख पा रहे होंगे, जहां पर ये आरोपी दिखाई दे रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बेंगलुरु कोर्ट में पेशी भी की गई है। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी। और इस मामले में अपडेट यह है कि मृतकों की संख्या यहां पर अब बढ़ चुकी है। मृतकों की संख्या अब 2 पहुंच गई है। बता दें कि एक की पहले मौत इस मामले में हो चुकी है। 2 का पटना में इलाज चल रहा था। मोहिउद्दीन नगर के हेमनपुर की घटना सामने आई है। आपसी रंजिश में गोलीकांड हुई। पहले नवीन सिंह की मौत हुई थी और अब एक और मौत की बात सामने आ रही है। जो दूसरे पक्ष के गौरव सिंह हैं, उनकी मौत हो चुकी है। दूसरे पक्ष के घायल सौरभ सिंह का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। बता दें कि यह घटना हुई थी और एक की पहले मौत हो चुकी है। और खबर सिवान से है, जहां पर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है और यह आरोप दामाद पर ही लगा है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो सिवान का यह मामला सामने आया है, जहां व्यक्ति की पीट कर हत्या हो गई है। घटना बढ़िया थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की है। मृतक का नीम जालिम बैठा है नाम।
घटना के बाद से गांव के लोगों में आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक किसी बात को लेकर दामाद से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दामाद ने हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भैया के घटना गया है तो गवाह कहाँ मिलेगा? भैया के घटना हुई रात में आई लो थाना में गइल बोलो थाना में वो गया है एकदम सुबह, थाना वाला एक्शन नहीं खेले। 112 को थाना प्रभारी भेजा तो वो 3000 रुपया घूस लेके चला गया। बड़ा बाबू घूस ले लिए हैं। आप बड़ा बाबू 3 लाख की 4 लाख रुपया घूस लिए हैं। खबर पटना से है, जहां बीडी कॉलेज के प्राचार्य ने एक मामला दर्ज कराया है, जिसमें उनका यह आरोप है कि उनको धमकी दी गई है। कुछ पूर्ववर्ती छात्र हैं जिनके ऊपर यह मामला दर्ज कराया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। बता दें कि बीडी कॉलेज के प्राचार्य ने कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र प्रिंस कुमार, नीरज कुमार और आदर्श कुमार पर गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज कराया है। प्राचार्य ने धमकी देने और कॉलेज के कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया है। 2021 में भी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल ने इन छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। अब कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया है और गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज हुआ है। ये महाविद्यालय को डिस्टर्ब करते हैं काम करने में, चाहे वो कार्यालय स्तर पर हो, चाहे प्रशासकीय स्तर पर हो। अनावश्यक रूप से ये दबाव डालते हैं और हर समय एक धमकी देते हैं कि अगर नहीं मानिएगा तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, आंदोलन करूंगा, राजभवन में चिट्ठी लिखूंगा, तो विश्वविद्यालय में लिखूंगा, तो राष्ट्रपति को दूंगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे माहौल में काम करने में बहुत दिक्कत होती है। एक अनावश्यक दबाव रहता है, कॉलेज का माहौल बिगड़ रहा है। ये सारी बातें थी बताने के लिए। सूचना आपने सर थाने को दिया? जी, इसकी सूचना मैंने थाने को दी है और मेरे थाने देने से पहले यहाँ प्रवीण कुमार थे प्रिंसिपल, जिन्होंने इस पर एफआईआर भी किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और देखिए, खबर खगड़िया से है, जहां पर एक सड़क हादसा सामने आया और इस सड़क हादसे में 3 महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे को लेकर के लोगों में आक्रोश भी है। तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं, जहां के चैथा बन्नी गांव के पास अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर को पीछे से धक्का मार दिया। हादसे में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। 3 महिला की मौत हो गई है। बता दें कि घटना में 4 लोग जख्मी हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर सवार सभी लोग देवघर से मुंडन कराकर अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान एक घटना घटी। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने मृतकों के परिवार के जल्द मुआवजे की मांग की है। इसमें 3 आदमी जो है उनका प्लॉट डेथ हो गया और 4 आदमी जो है अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ये लोग किस गाड़ी पे सवार थे और किससे दुर्घटना हो गई? ये जो है ट्रक से आ रहे थे, उसमें जो है 20 से 25 आदमी सवार थे, ठीक ना। और पीछे से कोई गाड़ी जो है हल्का सा टर्न किया होगा या पीछे से लगा होगा, इसी के दौरान जो है अनबैलेंस हुआ और गाड़ी जो है तीनों दबी हुई थी। अच्छा, ट्रैक्टर के डाला से। अच्छा। फिर तीनों वहीं मर गए? जी। कितने लोग घायल हुए थे इसमें? 3-4 आदमी घायल हैं। घर से आने के क्रम में मुंडन से ये लोग लौट रहे थे और महसकोट के आसपास बन्नी दुर्गा स्थान के पास किसी गाड़ी से धक्का लगने के कारण इसका ट्रैक्टर अनबैलेंस हुआ और पलट गया, जिसके कारण 3 महिलाएं की मौत हो गई है, 5-6 घायल हैं और जो भी अस्पताल में इलाज चल रहा है बाकी का, और स्थानीय जो जिला प्रशासन से सहयोग होगा। खबर भागलपुर से है, जहां के मायागंज अस्पताल में डॉक्टर और सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था और अब इस मामले में अस्पताल प्रबंधन एक्शन मोड में है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो देखा जा रहा है और साथ ही जो मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है। घटना के बाद से अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अस्पताल अधीक्षक के सिन्हा ने अस्पताल में चिकित्सकों के साथ मारपीट करने वाले लोगों पर जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा था।
परिजन मुख्य गेट को तोड़कर वार्ड में घुस गए थे और वहां पर मौजूद डॉक्टर और गार्ड के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें कि डॉक्टर और गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन कार्रवाई में जुटी है। अस्पताल प्रबंधन वार्ड में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और जिन लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की थी उसकी पहचान की जा रही है। सीसीटीवी में जो आ जाएगा पूरा जो है कि कौन आदमी है और चिन्हित तो जो है हम लोग थाना वालों को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एफआईआर दर्ज की जाएगी आपके तरफ से? नहीं, मैंने वो तो सारे सम्मिलित मैंने सब हेड लोग का विचार होने के बाद कर लिया जाएगा। अगर सारे लोग का हेड लोग का विचार हो जाता है तो तब हो जाएगा। पूरे मामले पर भागलपुर मायागंज अस्पताल के जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल अधीक्षक ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। बता दें कि देर रात रन्नूचक निवासी टुनटुन को सड़क दुर्घटना के बाद मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद से परिजनों ने जमकर बवाल काटा था। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी की जीत हुई, वो एमएलसी बने। अब देखिए उनको एनडीए की तरफ से न्योता मिला है कि आप एनडीए में शामिल हो जाइए, एनडीए के साथ आप काम कीजिए। तो इस खबर को लेकर के बात ये भी चर्चा में हो रही है कि क्या वो शामिल होंगे, नहीं होंगे, उनका रुख क्या होता है। देखिए मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह ने वंशीधर को बीजेपी में आने का न्योता दे दिया है। बीजेपी विधायक ने नवनिर्वाचित एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी को जीत की बधाई दी और कहा कि तिरहुत की पढ़ी लिखी जनता ने बेहतर फैसला लिया है। वंशीधर जी को देश हित में, राज्य हित में काम करने वाले दल में आ जाना चाहिए, उन्हें बीजेपी में आ जाना चाहिए और काम करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग जिस तरह से दोनों वोट देने का काम किया है, वो भी मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। वो भी धन्यवाद के अधिकारी हैं जो उन्होंने ठीक चुनाव किया है, अच्छा चुनाव किया है। और आप लोगों के माध्यम से ब्रजवासी को कहना चाहूँगा कि देश के लिए, प्रदेश के लिए जो अच्छा काम कर रही है दल, उसके साथ आएँ, जुट करके अच्छा काम करें। और देखिए ये नए एमएलसी का एक नया अंदाज जो है वो भी सामने आया है, जहां पर ब्रजवासी कविताओं के जरिए लोगों को संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस बार उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की है, लगातार संवाद भी कर रहे हैं और देखिए कविता और गाने से राजनेताओं को बड़ा संदेश दे रहे थे, जिसे सुनकर लोगों ने खूब तालियां भी बजाई। ये तस्वीर वंशीधर ब्रजवासी का। बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती। बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है। फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती। और देखिए आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर के, उनके जो वक्तव्य सामने आए उसको लेकर के प्रधानमंत्री को घेरा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 संकल्प सदन के पटल पर रखे थे और इसके साथ साथ संविधान पर जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा था। तो समझ होनी चाहिए, संविधान सभा ने ही संविधान बनाया ना, एम्पावर्ड नहीं थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी। उस वक्त के हालात के मद्देनजर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात हुई थी, कम्युनल पोलराइजेशन की पूरे देश में कोशिश हो रही थी। अब देश के प्रधानमंत्री, तथ्यों के साथ खिलवाड़ मत करिए। मतलब जब जब लगता है कि शायद अब प्रधानमंत्री जी विशाल हृदय के साथ देश के प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करेंगे, तब तब हमें निराशा हाथ लगती है। माई बहन मान योजना, ये तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम ये योजना लाएंगे और इसके जरिए हम उनको सशक्त करेंगे। लेकिन इस पर देखिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया है और बताया है कि जब लालू यादव का कार्यकाल था, जब उनकी सरकार थी, तो आखिर कितनी योजनाएं उन्होंने लाई। बता दें कि उन्हें बताना चाहिए कि उनके माता पिता बिहार को कहां ले गए, उन्हें इस पर भी बोलना चाहिए।
तेजस्वी जी के माता पिताजी 15 साल बिहार में राज किए थे ना, तो कौन सा योजना लाए थे? जरा ये भी तो बतावें वो कि मेरे माता पिताजी ने बिहार में कहाँ बिहार को पहुंचा दिया था। बिहार में न सड़क था, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कानून व्यवस्था था, अपहरण का उद्योग चलता था। इस सब पर भी तो बोलना चाहिए उनको। और देखिए, तेजस्वी की इस योजना पर सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला है और कहा है कि जनता भी इनके झांसे में नहीं आने वाली है। डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। प्रसाद जी के 15 साल को बिहार की जनता ने देखा है, किस तरह जनता को लूटने का काम किया। 950 करोड़ रुपया का चारा घोटाला किया और गरीबों के बदले, गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू प्रसाद का परिवार करता है। ये बिहार की जनता जानती है। बिहार के लोग किसी भी हालत में लालू प्रसाद जी के परिवार को सत्ता नहीं देगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि और इस पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लौह पुरुष को आज याद किया गया है। इस मौके पर राज्यपाल की भी मौजूदगी थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां से नीतीश कुमार, राज्यपाल RVR लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई गणमान्य लोगों ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और लौह पुरुष के योगदान को नमन किया है। अमेरिकी राजदूत दुमका पहुंचे, जहां पर पारंपरिक तौर तरीके से उनका स्वागत किया गया। उन्होंने भी झारखंड की संस्कृति को देखा, समझा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी और माल्टा के उच्चायुक्त रुबेन गौसी 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे, जहां दोनों गणमान्यों का स्वागत संथाली पारंपरिक लोक नृत्य के साथ किया गया। दुमका के सेंट जेवियर्स कॉलेज का दौरा पर अमेरिकी राजदूत ने कहा कि संथाल लोग और झारखंड भारत के हृदय स्थल हैं, जहां लोग अपनी गहरी परंपराओं से जुड़े होते हैं और प्रकृति के साथ साथ सह अस्तित्व की समझ रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया को इन परंपराओं से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और जब भी वह भारत में आदिवासी समुदायों से मिलते हैं तो उन्हें यह समझ में आता है कि कैसे लोग प्रकृति को संरक्षित करते हैं। Religious minorities must be protected no matter what country they live in. And that's a cornerstone, not only of democracy, but of peace in the world. And so we're working very closely, as we always have, in South Asia and Bangladesh, here in India, to make sure that those voices are never excluded. 4 years now, and this is my 5th visit to Jharkhand. I am so honored today that my very good friend and colleague, the American ambassador, came here to see this very wonderful place. रांची के पुंदाग में राज्य का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब इंतजार है इसके उद्घाटन का। तो उद्घाटन भी अब जल्द होने जा रहा है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस भव्य मंदिर की। 5 जनवरी को कृष्ण मंदिर का उद्घाटन होना है। इमारत से श्री कृष्ण प्रणामी सेवा धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित इस कृष्ण मंदिर में कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारत तक की झांकियों को डिस्प्ले के माध्यम से दिखाया गया है। झारखंड का सबसे बड़ा श्री कृष्ण मंदिर राजधानी रांची में बनकर तैयार हो चुका है। राजधानी रांची के पुंदाग में बने इस कृष्ण मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। इस मंदिर में नक्काशी और इसके साथ साथ जो इसकी कार्यशैली है, इसकी प्रशंसा हर ओर इस वजह से हो रही है क्योंकि 2 मंजिले इस इमारत में जहां ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर बनाया गया है, तो वहीं पहले मंजिल पर जो असहाय लोग हैं उन्हें रहने की जगह बनाई गई है। यानी ऐसे लोग जिनका इस संसार में कोई नहीं है, उनके लिए ये मंदिर जगह सुनिश्चित की गई है जहां वो रहेंगे। इसके अलावा अगर इस मंदिर की खासियत की बात करें तो यह श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा की पूजा नहीं बल्कि यहाँ उनके बांसुरी की पूजा होगी। इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर यहाँ श्री कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत तक की कहानी को चित्रों के माध्यम से, सीनरीज के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। ये कहानी है जो कृष्ण भगवान का जन्म से लेकर युद्ध हुआ था वहाँ तक का महाभारत, पूरा महाभारत का ये तस्वीर में दिखाया गया है। अगर वो बोलता है हम जाना चाहते हैं तो हम भेजेंगे, अगर वो नहीं बोलेगा तो हम नहीं भेज सकते। तो इसके लिए कुछ मतलब उनका अगर इलाज भी कुछ चलता है क्या? हाँ जी, मेडिसिन चलती है, ट्रीटमेंट चलता है, पूरा हॉस्पिटल दिखाती है। अच्छा, दवाई सारी चीज
बिल्कुल, ये इस मंदिर की कहानी और खासियत है कि यहाँ पूजा अर्चना के साथ साथ एक स्पेशल जगह बनाई गई है, जिस जगह पर जो भटके हुए लोग हैं, जिन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं है, वो यहाँ आकर रह सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी दावा है कि ये मंदिर राज्य का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर होने वाला है, क्योंकि 2 मंजिले इमारत पर बने हुए इस मंदिर की बात करें तो निचले फ्लोर पर जहाँ शीश महल के रूप में तैयार किया गया है, तो वहीं पहली मंजिल जो है वहाँ असहाय लोगों को रहने की जगह है वो बनाई गई है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और देखिए, मुंगेर में पाइपलाइन के जरिए लोगों को पीएनजी मिलना शुरू हो गया है। बता दें कि मुंगेर और जमालपुर के 3000 से ज्यादा घरों को अब कनेक्शन दे दिया गया है। इसके साथ साथ जब उद्घाटन भी किया गया तो 2 और घरों को भी कनेक्ट किया गया। 3875 घरों में कनेक्शन दे दिया गया है। पीएनजी कनेक्शन समारोह की शुरुआत मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने आईओसीएल के अधिकारियों से सीएनजी पर भी तेजी से काम करने की अपील की, ताकि सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों से जिले में प्रदूषण के स्तर को भी कम किया जा सके। परिणाम पे प्रकाश डालेंगे। एक तरीके से आप फैलाव हमारे मुंगेर जिला में कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि पूरे मुंगेर प्रमंडल में इसका आपके माध्यम से विकास हो और अतिशीघ्र हो, ताकि कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ प्राप्त कर सके। जो वाहन हमारे हैं उनका उपयोग हो सके। और चलिए, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।